हेलो फ्रेंड्स, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए सुनते हैं रीना का ससुराल में पहला दिन। रीना का ससुराल में पहला दिन था। ससुराल में उसके पति और सास और उसकी ननद थी। जैसे ही वे सुबह उठती है तो सास रीना को बोलती है कि बहू जा फटाफट नहा धो ले और रसोई में आ जा, आज तुम्हारी पहली रसोई है। रीना बोलती है कि ठीक है माँ जी। रीना नहा धोकर रसोई आती है और उसकी सास और ननद रसोई में होती हैं। रीना की सास रीना को बोलती है कि सबसे पहले तू एक काम कर, अपने सारे गहने उतार कर मुझे दे दे, मैं इसे अपनी तिजोरी में संभाल कर रख देती हूँ। रीना कहती है कि माँ जी अभी कल तो मैंने डाले हैं और आज उतार दूं। रीना की सास बोलती है कि देख बहू, मैं बड़ी हूँ और मुझे पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। पीछे से रीना का पति सुरेश बोलता है कि रहने दो ना माँ, बाद में ले लेना। तभी रीना की सास बोलती है कि बहू आज ही आई है और उसकी बातें भी करने लग पड़ा। सुरेश चुप हो जाता है और आगे से कुछ नहीं बोलता। रीना बेचारी मुंह लटकाकर अपने सारे गहने उतार कर अपनी सास को दे देती है। सास और ननद खुश हो जाती है। फिर रीना ने अपनी पहली रसोई में हलवा पूरी बनाती है। जब रीना अपनी हलवा पूरी सबको परोसती है और सास बोलती है कि ये कैसा हलवा है, इसमें तो मीठा ही बहुत कम है, तो रीना बोलती है कि माँ जी हमारे घर में तो ऐसे ही बनता है और मेरी माँ ने मुझे ऐसे ही सिखाया है। तभी उसकी सास बोलती है कि देख बहू, अपने घर के तौर तरीके इधर नहीं चलेंगे। रीना चुप हो जाती है और कुछ नहीं बोलती। रीना की सास बोलती है कि जब रसोई का काम खत्म हो जाए तो कपड़े धोना शुरू कर दे, बहुत सारा काम पड़ा है। सुरेश अपनी बहन से कहता है कि अपनी भाभी की थोड़ी मदद कर दे, तो आगे से बोलती है कि मैं क्यों करूं, अब तो भाभी आ गई है, अब तो मैं अपने बेड पर बैठकर ही हुक्म चलाऊंगी। सुरेश आगे से कुछ नहीं बोलता और बाहर चला जाता है। अगले दिन सुबह रीना की सास रीना को आवाज लगाती है, बहू रीना, अगर नींद पूरी हो गई हो तो उठ जा, देख सूरज निकल आया है। और बार बार दरवाजा खटखटाती है। रीना जब घड़ी की तरफ देखती है तो सुबह के 4 बजे थे और सोचने लग जाती है कि इस समय उठकर कौन सा काम करना है। रीना दरवाजा खोलती है और उसकी सास बोलती है कि चल रीना, खेतों से चारा लेने जाना है। रीना अपनी सास के साथ खेतों में चारा लेने चली जाती है। खेतों में चारा काटते काटते वे पता नहीं कहाँ खो जाती है। रीना एक अलग ही दुनिया में चली जाती है। वे देखती है कि उसकी सास दरवाजा खोलती है और अंदर आती है। रीना को बोलती है कि रीना ले बेटा चाय पी ले। रीना चाय का कप पकड़ती है और खुश हो जाती है। रीना की सास बोलती है कि बहू शादी में काफी थकावट हो जाती है, तू बेटा आराम कर, जब दिल करेगा तभी उठना। रीना के चेहरे पर खुशी की चमक आ जाती है। तभी रीना की सास रीना के सिर पर चारे की गठरी रखती है तो रीना का सपना एकदम से टूट जाता है और उसकी सास रीना को बोलती है, चल बहू जल्दी चल, पशुओं को चारा भी डालना है। रीना मन ही मन सोचने लग पड़ती है कि काश ये मेरा सपना सच होता। फिर वो धीरे धीरे चारे की गठरी उठाए चलने लग पड़ती है। घर जाकर वे पशुओं को चारा डालती है और फिर बाद में खाना बनाती है। इतने में ही कमरे से आवाज आती है कि भाभी मेरे लिए खाना ले आओ, बहुत ही भूख लगी है। इतने में सास बोलती है कि बहू मेरी बेटी को भूखी मारेगी, जल्दी से अपने हाथ चला। रीना फटाफट खाना बनाकर ननद के कमरे में जाती है और खाना आगे रखती है। ननद आगे से बोलती है कि भाभी मुझे रोज सुबह आलू के परांठे चाहिए। रीना बेचारी हाँ में सिर हिला देती है। रीना के पति सुरेश से रीना की हालत देखी नहीं जाती थी, पर वे कर भी क्या सकता था। एक दिन सुरेश अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं रीना को उसके घर ले जाऊं, उसका थोड़ा दिल भी बहल जाएगा। आगे से बोलती है कि हम नहीं शादी करके आए, वो कोई अलग से आई है क्या। सुरेश आगे से कुछ नहीं बोलता और अपने कमरे में चला जाता है। रीना रसोई में खड़ी होकर बातें सुन रही होती है और रोने लग जाती है।
फिर बाहर से उसकी सास की आवाज आती है, बहू चाय नहीं बनी अभी तक। रीना बोलती है कि आई माँ जी। रीना अपनी सास को चाय देती है। रीना की सास कहती है कि बहू जाकर कपड़े धो दे। रीना कपड़े धो रही होती है, तभी उसकी सास बोलती है कि बहू तूने मुझे अपनी चूड़ियां नहीं दी, कपड़े धोने से चूड़ियां खराब हो जाती हैं, ला मुझे चूड़ियां दे दे। रीना सोचती है कि ये ही चूड़ियां थी बची हुई, ये भी इन्होंने मुझसे ले ली, और फिर कपड़े धोने लग जाती है। रीना की शादी को 7 महीने हो चुके थे और रीना दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। सुरेश से रीना की हालत देखी नहीं जाती थी। रीना रोज सुबह 4 बजे घर का काम करना शुरू करती थी और रात को अपने कमरे में जाकर आराम करती थी। कुछ दिनों के बाद रीना की ननद के लिए रिश्ता आता है और लड़के घर आते हैं। रीना सुबह से ही खाना बनाना शुरू करती है और अकेली ही घर का सारा खाना बनाती है। जब लड़के वाले आते हैं तो रीना की सास अपनी बेटी को बोलती है कि अगर लड़के वाले तुम्हें पूछें कि खाना तुमने बनाया है तो हाँ में सिर हिला देना। रीना देखती रहती है और कुछ नहीं बोलती। जब लड़के की माँ पूछती है कि बेटा खाना तुमने बनाया है, बहुत ही स्वाद बना है, फटाफट रीना की सास बोलती है कि हाँ खाना तो मेरी बेटी ने ही बनाया है, बहुत स्वाद खाना बनाती है, इसके हाथों में तो जादू है, मेरी बेटी तो अपनी भाभी को भी सिखा रही है खाना बनाना। रीना और सुरेश एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। 3 महीने बाद रीना की ननद की शादी हो जाती है और उसके ससुराल वालों को पता चल जाता है कि इसके घर वालों ने हमसे झूठ बोला है, इसे तो कुछ भी बनाना नहीं आता। उसके सास ससुर घर आते हैं और रीना की सास को बोलते हैं कि आपने तो अपनी बेटी को कुछ भी नहीं सिखाकर भेजा, खाना तो दूर की बात है, इसे तो बोलने की भी तमीज नहीं जरा। अपनी भाभी की तरफ तो देख, जो घर का सारा काम भी करती है, फिर भी उसकी इस घर में कोई इज्जत नहीं। रीना की सास रीना की तरफ देखने लग पड़ती है। उनके चले जाने के बाद सुरेश अपनी माँ को समझाता है कि माँ, जैसे मेरी बहन है वो इस घर की बेटी है, वैसे ही रीना भी तो किसी के घर की बेटी है। पर माँ, तुमने उसे बहू भी ठीक तरह से नहीं समझा। जब हमारी बेटी को कोई कुछ बोलता है तो हमें बहुत गुस्सा आता है। तो सुरेश की माँ रोने लग जाती है और अपने बेटे से माफी मांगती है और सुरेश कहता है कि माँ, तुम्हें रीना से बात करनी चाहिए। तभी सुरेश रीना को आवाज लगाता है तो रीना कमरे में आती है और रीना की सास रीना को बोलती है कि रीना बहू, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दे। रीना कहती है कि माँ जी, आप मुझसे माफी मत मांगिए, आप मुझसे बड़ी हैं। रीना की सास बोलती है कि तू मेरी बहू नहीं बेटी है और रीना को अपने गले लगा लेती है।